श्योर श्योर। तो मोहित भाई, अब आप आपकी जो भी तैयार हो कोई भी रचना, हमारे पास 10 मिनट है, और 10 मिनट में आपकी जो भी परफॉर्मेंस आप देना चाहें, सो यू आर मोस्ट वेलकम, स्टार्ट कर सकते हाँ, हैं। तो देखिए मैं शुरुआत करता हूँ कि मेरा जो टॉपिक है उसका मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ जी। कि कुछ तो राब्ते हुए होंगे उनके भी इश्क से, कि कुछ तो राब्ते हुए होंगे उनके भी इश्क से, जो आज कहते हैं कि इश्क करना फिजूल है, कि जो आहा, आज कहते वाह। हैं कि इश्क करना फिजूल है। अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी को चाहते नहीं है पर वो हमारी लाइफ में इनिशियली आ जाते हैं, जी जी राइट। बिल्कुल। कभी कभी होता है, हम्म, तो उसी पर है ये, गौर फरमाइएगा जी कि जरूर। तुझे तो यूं ही चाह लिया था, आहा। तुझे तो यूं ही चाह लिया था, वरना मंजिल तो हमारी भी कुछ और ही थी, वाह। वरना मंजिल तो हमारी भी कुछ और ही थी। न जाने कैसे राहें तेरे दरवाजे पर ले आई, न जाने कैसे राहें तेरे दरवाजे पर ले आई, मंजिल गलत ही सही, मंजिल गलत ही सही, पर जब उसे हसीन मानकर अपना बना ही लिया था, उसी वक्त तूने बड़े प्यार से अलविदा कहकर हमें अपने असली मंजिल का रास्ता दिखा दिया, हमें अपनी असली मंजिल का रास्ता दिखा दिया। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब जिसको हम बहुत चाहने लगते हैं ना, तो वो एट द एंड ऐसा ही होता है हमारे साथ। बहुत बार ऐसा देखने मिलता है, राइट। यस, तो होता है। ऐसा क्यों होता है, उसका ये रीजन है हम्म, कि हम हमेशा खुदा से, उस भगवान से ज्यादा है ना, इंसानों से प्यार कर लेते हैं। तो ये यस। छोटा सा नज़्मा है कि इश्क जरिया है सुकून को पाने का, आहा, जरिया है सुकून को पाने का, आने का। बशर्ता वो इश्क किसी इंसान से नहीं होना चाहिए, वाह। बशर्ता वो इश्क किसी इंसान से नहीं इंसान होना से। चाहिए। क्योंकि इंसान का इश्क ना, आप कितना भी समझ लो कि गहरा है क्या है, चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि लाइफ टाइम के लिए चलने की बात है, पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे एक जना तो छोड़ के चला ही जाएगा। आप बिल्कुल लाइफ टाइम बिल्कुल। साथ रहोगे तो भी एक ना एक की डेथ हो जाएगी। चलो आप लाइफ टाइम साथ की बात करो, तो पर किसी ना किसी की पहले डेथ होगी। जैसे बोलते हैं भाई, हम अगर कपड़े खरीदते हैं, राइट, तो उसमें से कभी पहले शर्ट फटती है या कभी जीन्स फटती है, तो बिल्कुल। एक तो जाने ही वाला है। पर एक खुदा और भगवान ही ऐसा है जो मरने से पहले भी और मरने के बाद भी हमारे साथ रहते हैं। वो हमें, उसी से हम आए हैं, हमको उसी में जाना है, तो उससे जुदा नहीं हो सकते, वहां जुदाई का स्कोप ही नहीं है। अब ऐसा भी होता है, बहुत सारे फेसेस ऐसे आते हैं कि जहाँ बहुत हंसने वाले चेहरे उदास हो जाते हैं, तो ये उस पर है कि हमेशा हंसने वाले चेहरे भी चंद लम्हों में बर्बाद हो जाया करते हैं। आहा। हमेशा हंसने वाले चेहरे भी चंद लम्हों में बर्बाद हो जाया करते हैं, वक्त हमेशा अपनी आदत के हिसाब से बदल जाया करता है, हाँ। हमेशा अपनी आदत के हिसाब से बदल जाया करता है। यूं बुरा तो बहुत लगता है वक्त हमें, यूं बुरा तो बहुत लगता है वक्त हमें, पर फिर ये बात याद आ जाती है कि वक्त हमेशा अपनी आदत के हिसाब से बदल जाया करता है, कि वक्त हमेशा अपनी आदत के हिसाब से बदल जाया करता है। होता है वाह। भाई, जब बुरा वक्त आता है तो उसके पीछे अच्छा वक्त आना ही होता है। तो जरूर बिल्कुल। अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते रहते हैं, तो ये उसी पर था। अब ऐसा होता है ना कि अब थोड़ा इश्क मोहब्बत पे आते हैं, जी ठीक जी है। जरूर, स्वागत है। नया नया इश्क होता है ना, तो उस पे है ये कि आजकल उससे मेरे मयार नहीं मिलते, आहा। आजकल उससे मेरे मयार नहीं मिलते, मैं खुद में ही कहीं डूबा सा रहता हूँ, वाह। खुद में ही कहीं डूबा सा रहता हूँ। एक दिल ही तो था जो मेरे पास था, एक दिल ही तो था जो मेरे पास था, आजकल वो भी किसी और की यादों में खोया सा रहता है। तो ऐसा रहता, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो होता है, नया नया इश्क होता है, तो क्या, एक जब हम सिंगल होते हैं तो एक दिल ही होता है, पर इश्क के बाद वो दिल भी किसी और का हो जाता है, तो होता है। एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे दो जने सेपरेट हो जाते हैं, राइट। तो उसमें है, इश्क खत्म होने के बाद कुछ ऐसा मंजर आया जिंदगी में, आहा। इसको। होने के बाद कुछ ऐसा मंजर आया जिंदगी में कि मिली बहुत रियासतें हमें, कि मिली बहुत रियासतें हमें, बहुत रियासत है। मगर हमारा इश्क कोई और ले गया, वाह, क्या बात है। कोई और ले गया। वो देखे गए जमाने में किसी और के साथ, वो देखे गए जमाने में किसी और के साथ, और के साथ। हमें सोने की दीवारों के बीच अकेला पाया गया, हमें सोने वाह। की दीवारों के बीच अकेला पाया गया। नहीं। तो बहुत बार ऐसा होता है, राइट। और एक तरफा इश्क पे ये नज़्मा है जरूर, स्वागत है।
कि एक तरफा ही सही मगर इश्क सिर्फ तुझसे किया था। हाँ हाँ, एक एक तरफा ही तरफा सही इश्क, मगर इश्क सिर्फ तुझसे क्या किया। क्या वफा है, क्या वफादारी है, वाह। हजार बीमार होंगे तेरे इस हुस्न के मगर, हम्म, हजार बीमार होंगे तेरे इस खूबसूरत हुस्न के मगर, एक तरफा ही सही तेरी रूह से इश्क मैंने किया था। मैंने ये, एक वाह। तरफा ही सही तेरी रूह से इश्क मैंने किया था। अब ये भी इश्क पे है कि जब जब महफिलों में इश्क की बात निकलती है तो ये शायरी मैं हमेशा उधर ओपन माइक्स में सुनाता हूँ। ओके, तो ये कनेक्ट कीजिएगा इस पे जरूर कि जरूर। अफवाह सा था उसका वो इश्क, हाँ हाँ, अफवाह सा था। अफवाह सा था उसका वो इश्क, हाँ हाँ, मशहूर बहुत था, मशहूर बहुत था मगर सच्चा नहीं था, क्या बात है। मशहूर बहुत था वाह, मगर सच्चा नहीं था। पर सच्चा नहीं था, वाह वाह। बहुत रिलेटेबल है आज के न्यूज के टाइम पे ये। तो ये रिलेटेड है। अब है ना, जब ब्रेकअप हो जाता है तो उसके बाद इंसान है ना हमेशा खुद को बिजी रखने की ट्राई करता है, तो ये उस पे लास्ट वन है। जरूर। मसरूफ रहते हैं दुनिया के लोग अपने कामों में, हाँ, मसरूफ रहते हैं। दुनिया के लोग अपने कामों में, इसी डर से कि कहीं उन्हें पुराने दर्द न ताजा करने पड़े, हाँ हाँ, उन्हें अकेले में पुराने दर्द न ताजा करने पड़े। गौर फरमाइएगा, जरूर। यहाँ हर कोई मेहनत करने वाला इश्क दौलत का तलबदार नहीं होता, यहाँ हर कोई मेहनत करने वाला इंसान दौलत का तलबदार नहीं। तलबदार, बहुत खूबसूरत है। That's it from my side. एक्चुअली आपकी भाव जो है वो सेल्फ डिस्कवरी से लेके एक एक तरफा इस पर गए। कमाल, बहुत खूबसूरत थे भाई। तो आप एक्चुअली ना, शायद गालिब साहब की एक लाइन है कि इश्क ने निकम्मा कर दिया साहेब, वरना इंसान हम भी बहुत काम करते। जी तो जी इश्क, मोहब्बत, ये चीजें बहुत कमाल है। और आपने वो जो बताया, वो जिसका जिक्र किया आपने कि इश्क है तो खुदा से करिए, इंसानों इंसानों में क्यों बांध रहे हैं उसे। तो ये कितना खूबसूरत ख्याल है, क्योंकि मेरा भी यही मानना है। और ऐसा बहुत ज्यादा लिखा भी गया है इस मोहब्बत के बारे में कि इस मोहब्बत की जो परवाज है, जो आसमान है, वो सीमित नहीं है, वो लिमिटेड नहीं है, उसको आप लिमिट नहीं कर सकते। वो बिल्कुल लिमिटलेस है, अनंत बिल्कुल तक फैला हुआ है। और इंसान तो, जी लेकिन इंसान की जिंदगी, इंसान के पैमाने, इंसान के सोच, या जिस जिन बंदिशों में वो जीता है, वो सब तो लिमिटेड है। तो आपका जो खूबसूरत ख्याल था कि इश्क को सिर्फ इंसानों से ना बांधें, खुद से प्यार इश्क करें, खुदा से प्यार करें, तो क्या खूबसूरत बात है वो। जब मोहित भाई, मैं जी एक शुक्रिया एक चीज जी। जरूर पूछना चाहूंगा कि हम ये सभी कलाकारों से पूछ रहे हैं, और इसका एक कंपाइलेशन वीडियो बनाएंगे कि आप क्यों लिखते हैं। आप आपके क्यों, आपका जो, जैसे हर कोई लेखक कवि जो लिख रहा है, उसके पीछे क्यों है ये, तो वो आपका क्यों क्या है, मोहित क्यों लिखते हैं, ये हम जानना चाहते तो देखिए बहुत जने ऐसे होते हैं कि जो इश्क में धोखा खाने के बाद लिखते हैं, हैं। या फैम लाइफ की प्रॉब्लम्स बहुत होती है, तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मेरी एक अलग स्टोरी है कि मेरा कैसा था कि हमारी फैमिली में बहुत एक जो है वो राइटर्स थे ऑलरेडी, राइट। ओके तो ऐसे मतलब दे आर हिडन राइटर्स, मतलब वो सिर्फ जब कोई फंक्शन होता था या कोई महफिल होती थी तब तभी वो बोलते हैं, राइट। ओके। तो कभी घर में ऐसा नहीं होता था, पर वो महफिलों में या फंक्शंस में तो उनमें वो बड़ा बोलते थे। तो मुझे उनको देख के ऐसा हुआ कि यार अगर मेरे घर में कोई कर सकता है एक ही घर में, तो लेट आई शैल आल्सो ट्राई अबाउट इट, राइट। तो एक 12th तक थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता था, उसके बाद जैसे ही कॉलेज में एंटर हुए तो कॉलेज में जैसे जैसे लिखना चालू किया, एंड कॉलेज में ओपन माइक्स में अप्रिसिएशन मिलता गया, तो राइट उसमें दिल लगता गया। बट उसके बाद क्या, जैसे ही हम कुछ लिखना चालू करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक हमारा ऑब्जर्वेशन पावर होता है ना, जो बढ़ जाता है, बहुत बहुत बढ़ जाता है। बहुत बदल जाता है। बिल्कुल जब ऑब्जर्वेशन पावर स्ट्रांग होता है ना, तो आप छोटी से छोटी बातों को नोटिस करते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो जब छोटी छोटी बातों को आप नोटिस करने लगते हैं ना, तो उससे आपकी राइटिंग में निखार आता जाता है। तो बस मेरा भी वही है कि मैंने जैसे जैसे अपने ऑब्जर्वेशन पावर को डेवलप किया एंड अपने आसपास के लोगों को नोटिस किया, जैसे कॉलेज में तो आपको पता है कि कैसा होता है भाई, लोग आते हैं जी हाँ। चले जाते हैं, राइट।
आते हैं चले जाते हैं, लोग समझ नहीं पाते। तो ऐसा हमारी लाइफ में भी हुआ, पर मैंने उसको कैसे कन्वर्ट किया, मैंने उसको, लोग गलत आदतों में चले जाते हैं, कैसे चले जाते हैं, मैंने उसको इस तरफ कन्वर्ट कर दिया, तो वो हाँ, एक मेरे वैल्यू एडिशन हो गया इसमें। बट मैं लिखता तो पहले से ही था, बहुत ऐसा है। बढ़िया। एक्चुअली यही है कि ठोकरें लगती तो सबको है, लेकिन उस ठोकर के बाद वो गिरे रहना पसंद करते हैं, या उस ठोकर से एक टेक ऑफ ले जाना पसंद करते हैं प्लेन की तरह, और एक ऊंचाई तक जाने का उसे जरिया बना लेते हैं। वो सबकी अपनी चॉइस होती है, अपना चयन होता है। तो मोहित भाई, बहुत बहुत अच्छा लगा, और बहुत फिर खूबसूरत आपने अपनी नज़्में पढ़ी, अपने ख्याल शेयर करे हमारे साथ। और लाइक बहुत ज्यादा श्योर है हम कि हर सुनने वाले को एक उम्मीद मिलेगी, क्योंकि इस शो का नाम ही उम्मीद अल्फाज है, और हम अल्फाजों के जरिए सभी लिखने वालों को, सभी पढ़ने वालों को, सभी सुनने वालों को एक उम्मीद साझा करना चाहते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि आपके शब्दों के जरिए, आपके अल्फाजों के जरिए उन्हें एक वो उम्मीद मिली होगी। और इसी के साथ मोहित भाई, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत सारा ऑल द बेस्ट, बेस्ट आपको भी, विशेस फॉर योर फ्यूचर। आपको भी ऑल द बेस्ट आपके इस प्रोग्राम के लिए। आर्टिस्ट को जो बढ़ावा देते हैं उनसे बेटर लोग दुनिया में आई थिंक कोई नहीं होता, क्योंकि आज के जमाने में आर्टिस्ट को बढ़ावा देने वाले बहुत कम लोग हैं। सो थैंक यू टू यू एंड योर टीम। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा बहुत आपके बहुत साथ काम स्वागत, करके। बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया।